नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है UPSSC से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आते हैं और उसी बीच बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर क्या यूपी पैट 2024 आएगा, क्योंकि उन बच्चों से गलतियाँ हुई हैं जिन बच्चों ने 2023 का पैट छोड़ा है। तो उनको लग रहा है कि वो गलती उन्होंने जो करी है वो 2024 में नहीं करेंगे, क्योंकि 2023 में अगर हम यहाँ बात करके चलें तो देखिए बहुत बड़ा रोल रहा है पैट का, और 2024 के पैट में बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि UPSSC अपडेट के मामले में यूपी पैट 2024 का एग्ज़ाम जो है वो फिर नोटिफिकेशन सबसे ऊपर है। और नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कौन कौन सी भर्तियाँ इस पैट तक होती हैं, सब पर हम बात करेंगे। परंतु उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है कंडीशन। देखिए पैट की आने की कंडीशन क्या है। देखिए प्रक्रिया तो बहुत पेचीदा बना दी है, मगर कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी है आपके लिए। तो शुरू करते हैं पहले कहानी। अब सबसे पहले वो देखते हैं कि यूपी पैट कब से आया। पहली बात तो है कि UPSSC अधिनियम 2014 के अनुसार जो है अपनी भर्तियां जो है कराता है। और ये भर्तियां कहाँ होती हैं? यह है उत्तर प्रदेश राज्य होती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भर्तियां होती हैं। बी और सी ग्रेड वाली भर्ती जो होती हैं, ये बी सी डी ग्रेड वाली भर्ती जो होती हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर तो देखिए यूपी पैट की जो प्रथा शुरू हुई, ये यूपी पैट की जो प्रथा शुरू हुई वो कब से हुई? 2021 से शुरू हुई कि सभी के लिए एक जो है कॉमन टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें इसी वर्ष 20.7 लाख अप्रोक्सीमेटली इतने फॉर्म पड़े, 20.7 लाख फॉर्म पड़े अप्रोक्सीमेटली यहाँ से अगर बात करें तो। उसके बाद में पैट 2000 यूपी पैट 2022 और बड़े स्तर पर यानी कि 33 लाख आवेदन यहाँ पड़े, ठीक है। मगर अभी तक 2021 के पैट से लेखपाल भर्ती, ठीक है, मुख्य सेविका, ठीक है। अगर हम बड़ी भर्तियों की बात करें तो ये भी भर्तियां जो है अभी पूरी नहीं हुई हैं। और भी बहुत भर्तियां हैं जो 2021 के पैट से हुई थी, 2022 में आने वाली भर्तियां थी, परंतु वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। उसी बीच 2022 के पैट में 33 लाख आवेदन हुए, ठीक है। और इसमें भी अभी भर्तियां जो हैं इसके जो एग्ज़ाम है वो पेंडिंग है अभी। वहीं पर 2023 का पैट देख लेते हैं। पैट 2023 में लगभग 20 लाख यहाँ भी फॉर्म पड़े, और लगभग ऐसा मान चलिए 12.5 लाख बच्चे ही प्रेजेंट रहे। सबसे कम प्रेजेंटेशन यहीं थे, यानी सबसे कम परसेंटेज जो था प्रेजेंट का वो यहीं था। 7.5 लाख जो है कैंडिडेट यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, पेपर का लेवल देखकर, या पैट की कंडीशन देखकर, या UPSSC की भर्तियों को देखकर। उसी बीच अब बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि जब ये 7-7.5 लाख बच्चों ने आवेदन नहीं किया, और अब बहुत सारी भर्तियां जो हैं 2024 में आ चुकी हैं, क्योंकि इसमें जो आई हैं वो 2024 की भर्ती आई हैं। कब से? 29 जनवरी से ये लागू हुआ था। 29 जनवरी से लागू हुआ था और 29 जनवरी 2025 तक ही जारी रहेगा। 2024 का में जो रहेगा तो 2025 में जाकर जारी रहेगा। 2024 से शुरू हुआ था पैट। कौन सा था? 2023 वाला पैट। इसमें अभी तक 8 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 8 नोटिफिकेशन आपके आ चुके हैं, ये बात याद रखनी है। 8 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अभी 6 से 7 नोटिफिकेशन की बात और सुनने हैं, यानी कि यूपी पैट 2023 से 6 से 7 नोटिफिकेशन और संभावनाएं हैं। कैसी हैं? संभावनाएं हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला आपका लोअर PCS का हो सकता है। दूसरा आपका लेखपाल हो सकता है, ठीक है। तीसरा वहीं पर अगर आपका देखें तो एक ANM हो सकता है। चौथा अगर हम यहाँ देखें तो ट्यूबवेल ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है, ऑपरेटर हो सकता है।
पांचवा अगर हम देखें तो आपका पांचवा जो है वो आपका जेई में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इसमें आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, छठे की अगर हम बात करें तो एलोपैथिक या पैथोलॉजी का एलोपैथिक जो है चिकित्सा विभाग, यानी कि मेडिकल में भी एक नोटिफिकेशन अभी आपका आना बाकी है। तो ये हैं बड़े दावेदारी जो आपकी देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त एक या दो नोटिफिकेशन आपको और देखने मिल सकते हैं 2023 के पैट से। जब एक वर्ष में 14-15 भर्तियों का नोटिफिकेशन निकाला जाता है, अब जब भर्तियां होती हैं तो अब ये पूरी भी होंगी, जैसा भर्तियां पूरी होती आ रही हैं पीछे से। चाहे अभी कुछ भर्तियों में डिले हुआ है, वो डिले करने वाले भी स्टूडेंट ही होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कोर्ट हो जाता, कोर्ट के आयोग का इसमें वैसा कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। ठीक है, या तो विभाग इसमें गड़बड़ करता है या फिर करते हैं बच्चे, क्योंकि विभाग के पास से जैसा भी अधियाचना आएगी, जैसे नियमावली आएगी, उसी पर काम करने का काम जो है वो किसका है, आयोग का है। फिर भी आयोग कोशिश करता है कि आपकी भर्तियाँ जो हैं थोड़ा ठीक समय पर हो जाए। अब हम बात करते हैं 2024 का दायित्व क्यों बढ़ जाता है पैट में। अब यूपी पैट 2024 का दायित्व क्यों बढ़ जाता है। एक तो ज़्यादा नोटिफिकेशन निकलना। अब बात आती है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, संभावना क्या है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 अगस्त से 12 अगस्त, 7 दिन बता रहा हूँ मैं, के बीच आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 2024 से। इस बीच में आपका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा पूरे अच्छे से, आपको बता रहे हैं। 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म भरने की संख्या जो है, फॉर्म जो इस बार जाएंगे वो लगभग 26 से 27 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। इतने लाख फॉर्म भरने की क्या है, ये संभावना है। क्या है ये संभावना है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पैट हट जाएगा। मैंने भी कल एक बच्चे का मैसेज देखा कि पैट आपका हट रहा है। नहीं, पैट नहीं हटेगा। ठीक है, ये तो अब बन गया तो बन गया, अब ये पैट हटेगा नहीं। अगर कोई बड़ा ही सुधार हुआ, कोई बड़ा ही संशोधन हुआ, तब ये पैट हटेगा, वरना तो नहीं। वहीं पर अगर बात करें एग्ज़ाम की, ठीक है, तो अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक आपको ये एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर की कब तक आने के चांसेस हैं, तो लगभग 15 दिसंबर जो प्लान चल रहा है 2024, इस बीच के इर्द गिर्द आने की क्या है, संभावनाएं हैं। ठीक है, आपको पता है रिजल्ट जो आएगा वो आपका, ऐसा मान के चलिए कि इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर कोई बात बनी बिगड़ी नहीं तो आपका 30 या 31 जनवरी 2025 को ये रिजल्ट आएगा इसका। ये वो प्लान है जो प्लान बना हुआ है एक तरीके का, जो संभावनाएं प्रति जो है आपको बता रहे हैं, जो आपका प्लान बताया हुआ है ये। अभी अगर आप चाहते हो तो आप सीधा आइए एग्ज़ाम में। अक्टूबर आप मान के चलिए एग्ज़ाम, और अभी आपका जो टाइम चल रहा है, वो चल रहा है आपका मई। तो मई को छोड़िए, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा मान के चलिए आपके पास 5 माह हैं। आपके पास 5 माह है इसकी तैयारी के लिए, और 5 माह की तैयारी है, और इसमें आप अपना स्कोर 90+ ला सकते हो। फिर बाद में पेपर में रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इस पैट से वैकेंसी कौन कौन सी आपकी आती हैं। अब पैट से वैकेंसी क्या आती हैं, UP+C में अगर हम बात करें तो वैकेंसी कौन कौन सी आती हैं। अगर हम पैट की बात करें तो जैसे एक्सरे टेक्नीशियन,
एक्सरे टेक्नीशियन वाली वैकेंसी इसी में आती है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड वाली इसी में आती है, फॉरेस्ट गार्ड वाली भी इसी में आएगी आपकी। प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला वालों की इसी में वैकेंसी आ जाएगी टेक्नीशियन की। गन्ना प्रबंधक की, गन्ना पर्यवेक्षक की भी इसमें आ जाएगी, पर्यवेक्षक की। ऑडिटर की वैकेंसी इसमें आ जाती है, ऑडिटर की वैकेंसी इसमें आ जाएगी। इंटरनल अकाउंटेंट, इंटरनल अकाउंटेंट, इंटरनल अकाउंटेंट की आ जाएगी। जूनियर असिस्टेंट की इसी में आती है। स्टेनो की इसी से आती है। AGTA की इसी से आती है। ANM इसी में आती है। आपका BDO भी इसी से आएगी। क्या आएगी? BDO भी इसी से आएगी भैया। ठीक है, BDO भी इसमें आएगी। लेखपाल, चकबंदी और राजस्व दोनों इसी में आएंगे। अगर हम आगे बात करें तो ट्यूबवेल ऑपरेटर, सिंचाई विभाग इसी में आएगा। ठीक है, लोअर पीसीएस इसी में आएगा आपका। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो वैकेंसी हैं वो इसमें आती हैं। तो इन सभी वैकेंसी में अगर आप चयन चाहते हो UPSSC के माध्यम से, तब आपको जो है पैट देना पड़ेगा। बिना पैट के आप इनमें चयन नहीं ले सकते। ठीक है, भर्ती चाहे कितने भी डिले चल रही है, मगर जो आपका काम वो आपको करना पड़ेगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी। अभी बताइए, जिन बच्चों ने पैट नहीं दिया था और जिन्होंने दिया है, ठीक है, उनको मौका मिल गया है अगली वैकेंसी में, ठीक है, फॉर्म भरने का। जैसे कि JEE हो गया, AGT हो गया। जिन्होंने नहीं भी वो अब हाथ पैर रगड़ रहे हैं कि 2023 में करवा दो, 2022 का भरवा दो, तो उनको अब पछतावा हो रहा है ना। तो जो चीज़ें हैं पहले उनको करो, आप आगे की प्रक्रिया जो है वो छोड़ दो आयोग के ऊपर, वो अपने आप होता रहेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया पूरी प्रक्रिया कब कब पैट आएगा, कैसी कंडीशन है। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।